नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से 3 विधेयक पारित कर दिए। इन विधेयकों के मुताबिक राज्य में गेहूं या धान की खरीद एमएसपी से कम पर नहीं की जा सकेगी और उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। कृषि उपज की जमाखोरी और कालाबाजारी की रोकथाम के उपाय भी किए गए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अमरिंदर ने ये विधेयक पेश किया। हालांकि इन विधेयकों को कानून का रूप लेने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन अगर राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिलती तो पंजाब सरकार इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेगी। पंजाब सरकार के इन 3 विधेयकों का विपक्षी श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के विधायकों ने भी समर्थन किया। अब कुछ इसी तरह से हरियाणा के विधायकों की भी राय बनती नजर आ रही है। एक समाचार पत्र के हवाले से खबर है कि हरियाणा के 89 में से 70 विधायकों से जब इस बाबत पूछा गया कि वो पंजाब सरकार की कृषि कानूनों को लेकर किए गए फैसले पर क्या सोचते हैं, तो करीब 45 विधायकों ने एक सी राय जाहिर की। इनका कहना था कि अगर हरियाणा सरकार ऐसा कोई बिल लेकर आती है तो वो इसका समर्थन करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो 50% विधायक संशोधित मसौदे के साथ खड़े हैं। बिल का समर्थन करने वालों में कांग्रेस के 27 विधायकों के साथ बीजेपी के 14, जेजेपी के 3 और एक निर्दलीय विधायक शामिल रहे। हालांकि 17 ने कुछ ना कहने और 8 ने समर्थन ना करने की बात कही। अब सवाल यह है कि कृषि कानूनों पर पंजाब सरकार के फैसले के बाद क्या हरियाणा में भी ये मांग जोर पकड़ेगी और क्या सत्तारूढ़ दल के अंदर भी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ असहमति के सुर उठने लगे हैं। इन सभी सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जो पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद उठना शुरू हो गए हैं। साथ ही जिन विधायकों ने सहमति जाहिर की है, उनकी सहमति के बाद भी ये सवाल उठने लाजमी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार ने पास किए हैं 3 विधेयक। पंजाब की तर्ज पर क्या हरियाणा सरकार को भी लाने चाहिए ऐसे विधेयक? किसान क्या पंजाब सरकार के फैसले से है पूरी तरह संतुष्ट? 70 में से 45 विधायकों ने क्यों कहा हरियाणा सरकार ऐसा बिल लाएगी तो करेंगे समर्थन? केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ क्या सत्तारूढ़ दल के अंदर भी असंतोष दिखाई दे रहा है? तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और दिखाए गए नंबर पर कॉल करके अपनी बात, अपना सुझाव, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे वो आज देंगे आपके सवालों का जवाब। इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अरविंद भारद्वाज जुड़े हुए हैं। आप जेजेपी के प्रवक्ता हैं और खालिद चहलका जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जेजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद भारद्वाज। अरविंद जी, जो पंजाब सरकार ने विधेयक पास किए हैं उन पर पूछा गया 70 विधायकों से हरियाणा के, तो 45 ने कहा अगर ऐसा बिल सरकार लाती है तो समर्थन करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए जो केंद्र के कृषि कानून है उनके खिलाफ जो सत्तारूढ़ दल है या सत्तारूढ़ पार्टी है, सरकार है, उसके अंदर भी संतोष व्याप्त है और कंफ्यूज्ड है सभी? देखिए कायनात जी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि केंद्र जो बिल लाई है वो किसानों के हित में है और इस बात को हरियाणा प्रदेश का आम किसान समझ भी रहा है और उन्हें यकीन है अपने प्रधानमंत्री पर कि वो हमारे देश के किसानों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये वादा भी उन्होंने किया है और यही यकीन है हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी को प्रधानमंत्री जी की बात पर। और ये उन्होंने कहा भी है कि अगर किसानों के हितों के साथ चाहे एमएसपी की बात हो या मंडी व्यवस्था की बात हो, अगर इनमें कहीं कोई बदलाव होता है या कल को एमएसपी अगर खत्म की जाती है या मंडी व्यवस्था खत्म की जाती है, तो सबसे पहले अगर कोई विरोध में आएगा इस बिल के तो जननायक जनता पार्टी और खुद दुष्यंत चौटाला जी इसका विरोध करेंगे। परंतु हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए और भरोसा है भी इस देश की जनता को।
2 बार अरविंद भारद्वाज जी, ठीक है, मैं समझ बनाकर रही हूँ। जैसा आप भी जानते हैं, जो सूची होती है केंद्र की सूची और संवर्ती सूची, जिसमें राज्यों को भी अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र ने कानून बना दिया है, लेकिन उसको लेकर के जैसा कि बीजेपी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। चलिए, इस भ्रम को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खत्म करने का काम किया है और शायद अगर ये इस तरीके से पास हो जाता है बिल, तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन क्या हरियाणा सरकार ऐसा कदम उठाएगी इसके लिए? नहीं, कायनात जी, इस तरह के किसी बिल की अभी तक तो हमें कोई ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई है कि लाया जाए, क्योंकि कहीं भी इसमें किसानों के हित की अनदेखी नहीं है, किसानों की कोई डरने की बात नहीं है। ये तो तब की बात है कि जब ये सरकार ये महसूस करे कि किसानों को कोई खतरा है या उनकी फसलों को कोई खतरा है, उनके एमएसपी, उनके दाम जो है फसल के, उसको लेकर कहीं कोई खतरा हो, तब तो सरकार इस तरह का कोई बिल लाए। पर हमें ही भरोसा है कि इस तरह का कोई खतरा किसानों को या उनकी फसलों को या उनके दामों को नहीं है। चलिए, ठीक है, आपको भरोसा है अरविंद जी, आपको भरोसा है, लेकिन अगर किसानों को भरोसा नहीं हो रहा और वो चाहते हैं इस तरीके से भरोसा दिलाया जाए, लिखित में भरोसा दिला दिया जाए, आश्वासन दे दिया जाए, तो ऐसा करने में क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों यहाँ पर हिचकिचाहट महसूस कर रही है सरकार? चलिए, इस पर बात करेंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, यमुनानगर से कुलदीप जुड़े हैं। स्वागत है आपका कुलदीप, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी मैडम, फैसला अच्छा है कैप्टन गवर्नमेंट का। कम से कम किसानों के बारे में सोचा तो है ने। थोड़ी ही दरिया दिली और दिखा दे, जो हमारा इस वाइल का पानी रुक रहा वो भी कम से कम हमारे तक पहुंचा दे, और भी हमारा दिल खुश होगा। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए किसानों के ऊपर, जो सही फैसला लेना चाहिए गवर्नमेंट ने। जो भी हो, पेमेंट रुक गई, मैं आपके पास हर रोज पेमेंट वास्ता फोन करूंगा। आज पेमेंट आई 15-20 दिन में, आज पेमेंट आई। और जबकि वायदा बताइए जरा एक बार फिर कुलदीप जी, हम चाहेंगे आप अपने मुंह से बताएं कि वायदा कितने टाइम का था कि कर दी जाएगी पेमेंट? ये तो 70 घंटे में कह रहे थे गवर्नमेंट तो पहले। 70 घंटे में बोली थी, पर 15-20 दिन के बाद आज पेमेंट आई जी। चलिए, ये वायदा इतने वक्त में पूरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, फैसले का स्वागत आपने सुना। प्रदेश के ये किसान ही हैं, कई बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और पेमेंट को लेकर लगातार शिकायत करते थे कि मंडी में खरीद हो चुकी है फसल की, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है। आज कह रहे हैं कि पेमेंट आज आई है और करीबन 20 दिन का वक्त बीत जाने के बाद ये पेमेंट इनको मिली है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना जो मामले हैं, जो शिथिलता है वो कितनी सामने आ रही है, जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर अगर किसान अपने लिए ये एक भरोसा चाहते हैं, इस तरीके से भरोसा चाहते हैं लिखित में, तो क्या राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं, फर्ज नहीं कि वो ये भरोसा दिलाए? नहीं कायनात जी, ये जो किसान भाई हमारे थे अभी जो बात कर रहे थे, अगर इनकी फसल की जो पेमेंट आई है वो लेट है, तो जरूर बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि उसकी जानकारी ली जाए। परंतु इसमें क्या होता है कि कुछ केसेस में जैसे पेमेंट जो धान अगर गया है तो धान की जो उठाना होता है, उसे लिफ्टिंग जो होती है वो लेट हो जाती है। इस वजह से लेट हो जाता है कि वो धान जब गोदामों में पहुंच जाता है उसके बाद 72 घंटे के अंदर कहा था सरकार ने, और तकरीबन हमारे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ। तो फिर अरविंद जी, ये इस तरह की बात जो है, ये सारी चीजों का आकलन करके क्यों नहीं की जाती? क्यों यहाँ पर ऐसे ही एक आइडिया के तौर पर ये कह दिया जाता है कि 4 दिन 5 दिन? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। पहले की सरकारों में ये होता था कि पेमेंट 1-2 महीने भी लेट होती थी। पिछली जो कांग्रेस की सरकार रही ये हाल था, और ये भी हाल देखा कि आड़ती पेमेंट को दबा कर बैठ जाते थे, किसान को पेमेंट भी नहीं देते थे और वो किसान शिकायतें करते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर इन भाई की पेमेंट 20 दिन में आई है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई कमी कहीं रही होगी, उसको भी हम दुरुस्त कर रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। और यहाँ तक भी बात थी कि जिन आड़तियों ने पेमेंट किसानों को लेट की है उनके ऊपर भी सरकार ने जुर्माना लगाया, ताकि किसान को जो पेमेंट है वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। हम ऐसी व्यवस्था प्रदेश में आप चलिए, यहीं से आपने कहा कि जिन आड़तियों ने पेमेंट लेट की जुर्माना लगाया गया, जो ऑनलाइन मैं इसी से अरविंद जी, मैं इसी से पूछना चाहूंगी आपसे, मैं इसी में से आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसान ये भरोसा चाहते हैं कि अगर एमएसपी से कम पर खरीद हो
होती है या कोई करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, कानूनी रूप से सजा होनी चाहिए। तो फिर ये भरोसा क्यों नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर किसानों को? यहाँ कैसे ये मान ले किसान कि जो यहाँ कहा जा रहा है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, लेकिन अगर कोई इससे कम पर खरीद करता है तो फिर उसके लिए सजा का डर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इस पर बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से, करीम जी। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। जी करीम जी। मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, किसान आप पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? किसान हमेशा से अपने आप को लूटा पीटा महसूस करता है और हाँ, किसान अपने आप को लूटा पीटा महसूस करता हूँ। हमेशा राजनेताओं ने किसानों को लूटा है और हमेशा धोखा दिया है, इसलिए वो आप पे भरोसा नहीं करते। भैया, नेताओं में कोई ऐसा है जिसकी हम फोटो लगाएं अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दुकान में? क्या जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए और राजेंद्र प्रसाद हुए, ऐसे भी नेता हूँ? किसानों के भले के बारे में सोचिए, लेकिन किसानों की से पूछ के सोचिए। किसान अपने आप को लूटा पीटा महसूस करता है हमेशा से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करीम जी। और नीरज जुड़े हैं जगाधरी से, स्वागत है आपका नीरज, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम जी, मेरा सवाल अरविंद भारद्वाज सर से है, जो जेजेपी के नेता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी दिवाली का त्योहार है या नहीं है। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ, जिसमें मेरा वेतन 8,000 से भी कम है। वहाँ की मैनेजमेंट का वेतन 2.5 लाख है, सुपरिटेंडेंट का 80,000 रुपये है, अफसरों का 60,000 रुपये है, टीचरों का 40,000 रुपये है। हमारा वेतन सरकार 20,000 रुपये लागू नहीं कर रही, ना प्राइवेट कॉलेज वाले सोच रहे इसके बारे में। तो मेरा इनसे सवाल है कि हम हिंदुस्तान में जी सकते हैं या नहीं? ये त्योहार हमारे लिए है या नहीं है? कब ये हमारे लागू करवाएंगे प्राइवेट कॉलेजों से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, मैं चाहूँगी पहले आप नीरज के सवाल का जवाब दे दें। बहुत बार ये हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बार अपनी इसी बात को इन्होंने रखा है इस मंच पर, तो क्या सरकार इस और ध्यान देगी? कायनात जी, नीरज जी कहाँ से हैं? मैं पूरी जगाधरी से। जगाधरी से। जगाधरी, जी जी। देखिए, किस कॉलेज से हैं, क्या इनका विषय है, मैं नहीं जान पाता। अगर पूरी जानकारी होती कॉलेज की तो मैं इनकी मदद कर पाता। हम उनसे बात करते कि इतनी कम सैलरी पे क्यों रखा गया, क्योंकि मिनिमम वेजेस तो सभी के लिए लागू है, मिनिमम वेजेस से नीचे तो नहीं। अगर नीरज हमें सुन रहे हैं तो हम चाहेंगे एक बार फिर से संपर्क करें और बताएं कि किस कॉलेज में कार्यरत हैं, जी पूरी डिटेल्स दें ताकि इस संबंध में। अगर फिर भी उन्हें इतनी कम सैलरी पर रखा गया है तो वो अपने डीसी को, जो उपायुक्त महोदय हैं, वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मिनिमम वेजेस से कम पे कोई नहीं रख सकता। अगर रखा गया है तो वो गलत है, उसके खिलाफ आप शिकायत दे सकते हैं, या संबंधित हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आप शिकायत दे सकते हैं इसके खिलाफ। तो और रही बात किसान की, जो उससे पहले किसान भाई बात कर रहा था, कायनात जी ये स्थिति सही है। अगर कुछ किसानों को आज भरोसा नहीं हो रहा इन कृषि कानूनों पर, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ही रही कि लंबे समय तक इस देश पर कांग्रेस की सरकारों का राज रहा, जिसमें किसान पूरी तरह से लुटा पिटा रहा। किसान के भले की योजनाएं कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाई। इस वजह से आज ये स्थिति है कि कोई भी नया बदलाव अगर सरकार लाने जाती है तो किसान उससे डरने लगता है। किसान को लगता है कि शायद उसी तरह की सरकार आज देश में बात हम यहाँ राजनीतिक पार्टियों की नहीं कर रहे हैं अरविंद जी, लेकिन जिस वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, जिस यहाँ पर किसान की बात कर रहे हैं, अगर वो किसान ही कुछ मांग सामने से कर रहा है तो उस मांग को क्यों अनदेखा अनसुना किया जा रहा है? अगर जो वो चाहता है, सरकार भी वैसा ही चाहती है, तो फिर वैसा क्यों नहीं किया जा रहा? बात सिर्फ इतनी सी है और बहुत लंबे वक्त से ये बात चली आ रही है। चलिए, मैं बात करूंगी आपसे इस पर, और इस बीच कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल चरखी दादरी से जुड़े हैं, आजाद मेवात से जुड़े हैं हमारे साथ। राजपाल, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। राजपाल जी, यमुनानगर से राजपाल जुड़े हैं, स्वागत है आपका राजपाल। राजपाल जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें।
चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। मेवात से आजाद जुड़े हैं, स्वागत है आपका आजाद। इनसे भी हमारा लगता है संपर्क टूट गया है। खालिद चहलका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खालिद चहलका जी, क्या किसानों के भरोसा ना करने का कारण कांग्रेस बनी हुई है, जैसा कि अभी यहाँ पर अरविंद भारद्वाज जी ने कहा, जेजेपी के प्रवक्ता? कहना जी, पहले तो मैं जितेंद्र जी की दरिया दिल्ली के बड़ा इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने दिखाया कि जो पंजाब में जो बिल विधेयक कानून लेके आई है पंजाब सरकार, उसमें हरियाणा से 3 जेजेपी के विधायक समर्थन करते हैं। आपने दिखाया ना। और इनके कितने विधायक हरियाणा, इनके मान लीजिए 10 विधायक में से 3 विधायक उसका समर्थन कर रहे हैं। पंजाब सरकार जो विधेयक लेके आई है उसमें इनके 3 विधायक उसका समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी के 14 विधायक कर रहे हैं। इससे आपको स्थिति समझ आ जानी चाहिए कि भारद्वाज जी कितनी आधार रहित बातें कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि किसान की पहले ये जो भाजपा की संगत में गया ना कायनात जी, उसके पास सीधा सा एक सवाल है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि कांग्रेस का 70 साल राज रहा। बस ये इनके पास एक चीज बची है। अभी आप किसानों से बात कर रहे थे, किसान ने ये कहा कि कोई ऐसा कुछ करिए जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे हम घर में फोटो लगा सकें। लाल बहादुर शास्त्री जी किस दल के नेता थे? कांग्रेस के। किसानों के बारे में बड़े निर्णय किसने किए? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसानों को कर्जा किसने माफ किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। तो ये जो चीजें हैं, किसानों के हक में जो फैसले लिए गए अब तक इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में, और वो कांग्रेस ने लिए। आप एक मेरा सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा रहे हैं, किसान इसको समझ नहीं रहे हैं। मतलब किसानों को उल्टा ये हो जाता है, हो सकता है, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी भाषा ठीक नहीं हो, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसानों को कोई पार्टी कांग्रेस का कार्यकर्ता बता देती है, कोई नासमझ बता देती है, कोई उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहा है कि किसानों की असली समस्या क्या है। अगर पंजाब में कहने का मतलब है किसान को किसान ही नहीं समझा जा रहा, राजनीतिक दल का सदस्य उसको बनाया जा रहा है। चहलका जी, मैं माफ कीजिएगा, खालिद चहलका जी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज, जिनसे हमने कहा था कि दोबारा संपर्क करें। नीरज, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। नीरज जी, अरविंद भारद्वाज जी जानना चाहते हैं किस कॉलेज में आप कार्यरत हैं, कितना वक्त हो गया है, क्या इस मामले में आपने कभी आगे बात रखी, अपनी शिकायत की कहीं? हाँ जी, मैं कह रहा कि मैं सर को बताता हूँ कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में, जिसका यमुनानगर में हूँ, गुरु नानक हायर इंस्टीट्यूट, जिसमें मुझे 2.5 साल हो गए ना। तो वहाँ कभी छापा लग गया लेबर कोर्ट का कि मतलब अभी ना हमारे को पूछा गया तुम्हें इतनी कम सैलरी क्यों मिलती है और सबको इतनी ज्यादा क्यों दे रहे। और जो वहाँ का मालक है, मैनेजमेंट है, कुछ हमारी सुनवाई नहीं करती, हमको निकालने की धमकी देते हैं। हम गरीब आदमी अब किसके पास जाए? मैं 3 बार कंवरपाल जो शिक्षा मंत्री है उसके पास गया, उसने भी कुछ नहीं किया अब तक। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे चौटाला जो मुख्यमंत्री हैं उससे ये बात रखे और जगाधरी यमुनानगर में जितने भी कॉलेज है सब में छापे मरवाए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। मैं चैलेंज के साथ रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। अरविंद जी, उम्मीद करते हैं आपने इनकी बात ध्यानपूर्वक सुन भी ली होगी और इस पर आप एक्शन भी कोई लेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं चरखी दादरी से, वेद प्रकाश, स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। मैं इस संदर्भ में एक मेरा प्रश्न सीधा भारद्वाज जी से है और आशा ये करता हूँ कि सीधा ही जवाब देंगे, इधर उधर की बात ना करें। जैसा कि आज एक चरित्र बन चुका है भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस का, कभी भी सीधा जवाब नहीं देते किसी भी चैनल पर किसी भी बात का, केवल अपना पक्ष रखते हैं। किसी भी दर्शक का, किसी डिबेट में सामने वाले का जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल बनाया है, इस पर संदेह करने का एक बड़ा आधार है। मैं आंकड़ों के साथ बता कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीतियां 2000 से आज तक वो प्रो पूंजीपति रही है और जिसका परिणाम ये है कि इस देश में 2014 में इस देश के 10% लोगों के पास इस देश का 57% धन संपत्ति थी। 2019 के आंकड़े हैं कि केवल 5 साल में इस देश के 10% लोगों के पास
इस देश की 73% धन हो गया है और 90% के पास 27%, 10% लोगों के पास 15% धन बढ़ना और 90% का 27% ये घटना, इतना घटना, ये जो पॉलिसीज बनाई भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जो अर्थशास्त्र को जानते हो मेरे ख्याल में वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि एक उच्च लेवल पर पॉलिसीज का परिणाम ये आता है। तो ये जो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, मैं छोटी छोटी बातों में नहीं जाऊंगा, एक बड़ा मैंने एक पॉइंट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की हर पॉलिसी पूंजीपतियों के हक में बढ़ती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आज क्यों ना कोई शक करे कि भाई जो किसान बिल बनाया है, जैसा कि पूरे देश में चर्चा है कि भाई ये पूंजीपतियों को, पीडीएस को खत्म करने वाला विरोध की जो बात जो क्या आप मानते हैं जो संशय जताया जा रहा है वो संशय जो है, वो डर जो है, जो पंजाब सरकार ने बिल पेश किया है उसमें खत्म हो गया है किसानों के लिए पूरी तरह? ऐसा है कि इतना लंबा चौड़ा बिल जो ड्राफ्ट किया, इतना लंबा चौड़ा जो बिल ड्राफ्ट किया, कितने पेज का है उसमें एक लाइन अगर ये डाल देते मिनिमम सपोर्ट प्राइस की और उसको जो अवॉइड करे उसको पनिशमेंट की, एसडीएम को दे दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी उम्र 63 साल है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ कि एसडीएम क्या करते हैं। एसडीएम सीधे सरकार से जुड़े हुए होते हैं, एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी पावर उनके पास केवल रेवेन्यू के संबंध में है और बाकी उनके पास किस प्रकार की पावर्स है, वो पावर्स हो भी तो किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, कितने को उदाहरण दूं मैं। तो क्यों नहीं, जब एक एक्ट बनता है देश के लिए, अपने आप को इतना किसान ही कैसे बता रहे हैं। चलिए, यानी कि जिस व्यक्ति को या जिस अधिकारी को बताया जा रहा है कि वो कार्रवाई करेगा, उसके पास भी वो दंडीय पावर नहीं है जो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वेद प्रकाश जी। झज्जर से राजपाल हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका राजपाल जी, रखिए अपनी बात। राजपाल जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी खालिद चहलका जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे जेजेपी के साथी प्रवक्ता हैं, मतलब उनकी दरियादिली देख के आप, एक तरफ हरियाणा में जो सत्ता में जो दल है उसमें से 17 विधायक इसका समर्थन करते हैं जो पंजाब सरकार विधेयक लेके आई, और आज भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हम अभी किसानों को समझाएंगे। समझाने का क्या है कि उनको बर्बादी जो उनकी आप लिख दी है आप लोगों ने, उसके बारे में आप क्या समझाना चाहते हैं? जी, अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे तो फिर औरों को क्या समझाएंगे? अगर वो विधायक जो सामने आए हैं 70 में से 45 विधायक कहते हैं, जिसमें आप बीजेपी के भी 14 विधायक हैं जो कह रहे हैं कि अगर 3 विधायक इन्हीं लोगों के हैं और 3 जेजेपी के हैं, ऐसा बिल सरकार लाती है तो समर्थन करेंगे। क्या मतलब निकाला जाए इस बात का कि वो भी इस बात से सहमत हैं कि ये आश्वासन सरकार को दे देना चाहिए लिखित में जो किसान मांग रहे हैं, मांग करते हैं? जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है अरविंद जी। नहीं कायनात जी, देखिए ये लोकतंत्र की यही खूबी है। हमारे राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र है। अगर किसी विधायक को लगता है कि वो इससे सहमत नहीं है तो अपनी बात रख रहे हैं, परंतु चलिए, लोकतंत्र की अरविंद भारद्वाज जी, ये जरूर खूबी है कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये खूबी भी है कि यहाँ पर सभी की बात और जो मेजॉरिटी में बात होती है या अगर उससे अल्पमत में भी है, यहाँ तो 50-50 का मामला दिखाई दे रहा है, तो बात सुनी भी जाती है और उसके हिसाब से अमल भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 5 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस बात की प्रबल संभावना है कि विपक्ष कृषि कानूनों के मुद्दे को सदन में उठाएगा और सरकार से किसानों के हित में इस बिल को लेकर फैसले की बात भी रखेगा। लेकिन दिलचस्प देखना यह रहेगा कि इस बिल को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से जो बिल विधानसभा में पेश किया गया है, उस कृषि कानून को लेकर सत्ता पक्ष में से कौन से सुर निकलते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।